सभी भक्तों को राधे राधे। स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा दर्शन में। तो आज हम लाए हैं आपको नारद कुंड, जो कि श्री धाम गोवर्धन में पड़ता है। 3 कोसी परिक्रमा में जो हमारा कुसुम सरोवर है उसके नजीक में ही। तो दर्शन कराते हैं आपको और महिमा के बारे में जानते हैं महाराज जी से, क्या महिमा है नारद कुंड की। तो चलिए चलते हैं। तो आ चुके हैं हम अंदर नारद कुंड के। तो दर्शन कराते हैं आपको मंदिर के और यहाँ की महिमा जानते हैं, कुंड की क्या क्या महिमा है। तो चलिए जानते हैं। तो आ चुके हैं मंदिर प्रांगण के अंदर। सामने ही हम दर्शन करेंगे नारद कुंड के। और थोड़ी सी आगे तो आइए आपको दर्शन कराते हैं उस वृक्ष के जहाँ भगवान नारद ने तपस्या की थी। ये आप सामने देखेंगे, ये पारस पीपल का वृक्ष। यह जो पीपल का वृक्ष है यह साधारण पीपल से बहुत ही भिन्न है। आइए दर्शन कराते हैं आपको। चलिए, इस जगह पे तपस्थली पर, इस जगह पर ही महिमा लिखी हुई है इस पीपल वृक्ष की। यह अत्यंत प्राचीन तपस्थली देव ऋषि श्री नारद जी की ने महाराज ने यहाँ पर आज से लगभग संवत 1,25,9,18,25,107 वर्ष तप किया था। आज भी यहाँ नित्य विराजते हैं। यह पारस पीपल का वृक्ष है जो आप देख रहे हैं, पारस पीपल का वृक्ष है। इसकी परिक्रमा करने का बड़ा महत्व है। यहाँ कोई भी साधना करने पर शीघ्र सिद्धि होती है, यही इसकी विशेष जानकारी थी। तो हम प्रणाम करते हैं। तो आइए परिक्रमा कर। सामने ही देखेंगे आप गिरिराज जी महाराज जी के दर्शन। इस मंदिर प्रांगण में गिरिराज जी महाराज जी भी विराजमान है, आप दर्शन कर सकते हैं। और पारस पीपल वृक्ष के बगल में ही शनिदेव महाराज जी और बजरंगबली जी महाराज का भी मंदिर है। और चलिए आपको ले चलते हैं उस मंदिर के अंदर, दर्शन कराते हैं नारद भगवान के। तो हम आ चुके मंदिर के अंदर। सामने ही आप दर्शन करेंगे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी का। ऐसी दर्शन आपको शायद कहीं देखने को मिले। कितने अद्भुत दर्शन है यहाँ के। और बगल में ही है भगवान नारद का दर्शन। आइए कराते हैं आपको। और जानते हैं यहाँ की महिमा के बारे में महाराज जी से। चलिए। नारद वन की आचार्य परंपरा है। सबसे ऊपर हैं हंस अवतार, बीच में सनकादिक ऋषि हैं, निम्बार्काचार्य जी महाराज हैं, नारद मुनि हैं और श्रीनिवास आचार्य जी महाराज हैं। यहाँ की आचार्य परंपरा है और अब तक यहाँ 78 आचार्य हो चुके हैं। तो जानते हैं महाराज जी से यहाँ की महिमा के बारे में। राधे राधे महाराज जी। जय श्री हरि। ये नारद वन तप स्थली है। यहाँ नारद जी आज भी भजन करते। आदि पुराण में लिखा है, यत्रेव नारदो नित्यम स्नानं कृत्वा तपस्चरन्
यतो नारद कुंडाख्याम सर्वे ही फलदायक। नारद जी आज भी यहाँ इस कुंड में स्नान करते हैं और जो आपने पारस पीपल देखा है उसके नीचे बैठ के भजन करते हैं। उस पर कई रंग के फूल खिलते हैं। ये अब से नहीं, बहुत प्राचीन स्थान है ये। यहाँ पे नारद मुनि ने सर्वप्रथम निम्बार्काचार्य जी महाराज को मंत्र दीक्षित किया। गोपाल मंत्र राज की दीक्षा दी, जो निम्ब ग्राम में उनकी तपस्थली है निम्बार्काचार्य जी महाराज की। यहीं पे ध्रुव जी महाराज ने नारद जी से दीक्षा प्राप्त की, जो मधुबन में जाके उन्होंने भजन किया। यहीं पे नारद मुनि ने जो भक्तराज प्रहलाद हुए, उनकी जो माता थी कयादु, उनको इसी स्थान पे उपदेश दिया। यहीं पे नारद मुनि ने पंचरात्रि जो ग्रंथ है उसकी भी रचना यही नारद मुनि ने की। और नारद मुनि ने यहीं पे नारद भक्ति सूत्र ग्रंथ की भी रचना यहीं की। अब यहाँ की लीला तो बहुत हैं। यहीं ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए नारद मुनि ने घोर तपस्या की। तो तपस्या क्यों की? क्यों? उनको ठाकुर जी की नित्य विहार लीला के दर्शन करने थे। तो यहाँ आने से पहले, नित्य विहार लीला के दर्शन से पहले नारद मुनि भगवान शिव के पास गए, क्योंकि नित्य विहार लीला का दर्शन भगवान शिव ने सबसे पहले किया। क्योंकि निधवन जी में उन्होंने गोपी रूप धारण करके सबसे पहले वहीं उन्होंने दर्शन किए। तो नारद मुनि ने उनसे, भगवान शिव से यही कहा कि प्रभु मैं ठाकुर जी की नित्य विहार लीला का दर्शन कैसे कर सकता हूँ। भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया कि आप पुरुष भाव में नित्य विहार लीला के दर्शन नहीं कर सकते। तो नारद मुनि ने कहा कि प्रभु मैं फिर कैसे नित्य विहार लीला के दर्शन कर सकता हूँ। नारद मुनि ने कहा कि आप जाओ अष्ट सखियों के पास, वो आपकी कुछ सहायता कर सकती हैं। तो नारद मुनि ललता विशाखा जो आदि हैं अष्ट सखियों के पास गए और उन्होंने कुसुम वन में जाके, ये जो कुसुम सरोवर है उसका नाम कुसुम वन है, हाँ, जो अब फिलहाल में अपग्रंथ होके कुसुम सरोवर कहते हैं। यहाँ उन्होंने डुबकी लगाई और वहीं से गोपी रूप धारण कर लिया। तब से लेके नारद मुनि आज तक यहाँ गोपी रूप में ही विराजते हैं। और यहीं ठाकुर जी ने उनको नित्य विहार लीला के दर्शन कराए। ये छोटा सा संक्षिप्त में है, लीला तो बहुत है यहाँ की। बोलो राधे राधे। तो महाराज जी ने बहुत ही अच्छे शब्दों में यहाँ पर प्रकट किया कि कैसे यहाँ भगवान श्री नारद ने मतलब भजन किया, कैसे उनका यहाँ पे पीपल का वृक्ष भी हमने उसका दर्शन आपको करा दिया है। और राधे राधे महाराज। तो कुछ इस प्रकार थी नारद कुंड की महिमा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राधे राधे।